इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई में कौन ज़्यादा बेहतर है? विकल्पों के माध्यम से समझें। क्या इन्वर्टर एस बड़ी ई लेने का कोई फ़ायदा है? क्या वाकई इन्वर्टर एस बड़ी ई नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई से ज़्यादा बेहतर होते हैं? आज आपके इन सवालों का जवाब यहाँ इस लेख में हम देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी इन्वर्टर एस बड़ी ई और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का अंतर समझते हैं। मार्केट में इन्वर्टर एस बड़ी ई की बढ़ती डिमांड को देखते हुए क्या आपने भी मन बना लिया है इन्वर्टर एस बड़ी ई लेने का? लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इन्वर्टर एस बड़ी ई लेना फ़ायदेमंद है या नहीं। इसके अलावा भी इन्वर्टर एस बड़ी ई लेते समय मन में कई सवाल आते हैं, जैसे क्या इन्वर्टर एस बड़ी ई और नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई में कोई खास अंतर है? क्या इन्वर्टर एस बड़ी ई ज़्यादा महंगा होता है? क्या वाकई इन्वर्टर एस बड़ी ई बिजली बिल बचाने में मदद करता है? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हमने हाउस ऑफ अप्लायंसेस इन्वर्टर एस बड़ी ई लेने के फ़ायदे विस्तार से बताए हैं और नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई से इन्वर्टर एस बड़ी ई कैसे बेहतर है ये भी विकल्पों के माध्यम से समझाया है। इन्वर्टर एस बड़ी ई क्या होता है और यह कैसे काम करता है? यह एक प्रकार की तकनीक होती है जो आजकल कुछ एस बड़ी ई में मौजूद होती है। ये इन्वर्टर तकनीक एस बड़ी ई में मौजूद कंप्रेसर की स्पीड को कमरे के तापमान अनुसार अपने आप एडजस्ट करती है। दरअसल जब आप इन्वर्टर एस बड़ी ई को ऑन करते हैं तो एस बड़ी ई में मौजूद कंप्रेसर धीरे धीरे अपनी स्पीड को तेज करता है, जिससे कमरा जल्दी ठंडा होता है। वही कमरा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद कंप्रेसर अपनी स्पीड को अपने आप कम भी कर देता है। इससे कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है और बिजली की खपत भी कम होती है। यही कारण है कि बिजली की बचत के लिए इन्वर्टर एस बड़ी ई को बेहतर विकल्प माना जाता है। नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई की तुलना में इन्वर्टर एस बड़ी ई क्यों बेहतर है? देखिए, इन्वर्टर एस बड़ी ई और नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई दोनों का काम कमरे को ठंडा करना होता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई की बात करें तो इसमें कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता रहता है। जैसे अगर कमरे का तापमान ज़्यादा है तो कंप्रेसर अपने आप ऑन हो जाता है और फिर जब कमरा ठंडा हो जाता है तो कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है। इस साइकिल के कारण कंप्रेसर पर काफ़ी लोड पड़ता है और बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर इन्वर्टर एस बड़ी ई की बात करें तो इसमें इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इन्वर्टर एस बड़ी ई की कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और कमरे में तापमान बढ़ने और घटने पर अपनी स्पीड को एडजस्ट करता रहता है। इससे कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है और बिजली की खपत भी ज़्यादा नहीं होती है, जिससे आप बिजली बिल में बचत कर सकते हैं। यही कारण है कि इन्वर्टर एस बड़ी ई को नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई से ज़्यादा स्मार्ट विकल्प माना जाता है। हालांकि इन्वर्टर एस बड़ी ई नॉन इन्वर्टर एस बड़ी ई की तुलना में थोड़ा महंगा हो सकता है।